वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो मैथ्स 10 चैप्टर 2 की है, पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल मैथ्स का एक तरह से बैकबोन है। अभी 9th में आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा वो छोटा छोटा डेफिनेशंस था और थोड़े वैल्यूज़ निकालने वाले थे। क्लास 10 में पॉलिनोमियल थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो इसको बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ना है। मैं आज डिफिनेशंस वगैरह के चक्कर में नहीं जाऊँगा, मैं पहले सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँगा, फॉर्मूला समझा दूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में सम्स बताऊंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो सम्स तो आपके लिए एक चुटकियों का काम हो जाएगा। पॉलिनोमियल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारे वीडियो टॉपिक वाइज आते हैं और बड़े सिस्टमेटिक आते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, सारे स्टेप बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ, खींचता नहीं हूँ, समझाता हूँ। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है? जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, कुछ भी। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, टी, यू, आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, एग्जांपल के लिए मैंने पी एक्स लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ पी एक्स। आप देखोगे डिग्री किसे बोलूँगा? पॉलिनोमियल मैंने बोला पी एक्स। अगर मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 7x³ माइनस 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी? अभी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, किसे कहते हैं डिग्री? हाईएस्ट पावर, जो किसी भी वेरिएबल का, x का, y का, z का, जो हमारे क्वेश्चन में है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? देखो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 7x³, देख रहे हो 7 × x³। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है तो डिग्री हो गई 3। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फर्स्ट लिया सेकंड ले रहा हूँ। जैसे मान लिखा √5x माइनस 7x² प्लस 8x7 माइनस 9x4। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ सबसे बड़ा पावर 8 के साथ है, 8x7। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई? 7। तो एक कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई कि डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की x, y, z, k, t कुछ भी लिखा हो, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री के बेसिस पर टाइप समझना है। तो डिग्री के बेसिस पर ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 का होता है, उसमें सबसे बड़ी पावर क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर होगी 1। जैसे मान लो हमने लिखा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 की क्या मीनिंग हुई? मीन्स 2x माइनस 3 की मीनिंग क्या होगी? 2x पावर 1 माइनस 1। तो x की पावर 1 हुई तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। मतलब जिस पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल का, यानी x का, y का, z का, t का, वेरिएबल का, यानी कि एक्स वाई टाइप कुछ भी लिखियो, उसकी पावर अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ x माइनस 2/11, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या होगी बोलिए? x माइनस 2/11 की मीनिंग क्या हो गई? x पावर 1 माइनस 2/11। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 1 है, इसीलिए ये हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी सबसे बड़ी पावर, यानी डिग्री 2 होने का मतलब सबसे बड़ी पावर 2। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 7x माइनस 4x² प्लस 3। तो आप क्या देख रहे हो? सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ी पावर 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे √5y पावर 2 माइनस y प्लस 2। इसमें भी देख रहे हो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो आप रिपीट करो फटाफट। सबसे बड़ी पावर अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे बड़ी पावर अगर वेरिएबल की अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल लो आप, जैसे 7y³ प्लस 3y²
-7, ये सबसे बड़ी पावर इसमें 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एक और 5/7 x प्लस 4/3 x स्क्वायर माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब। अगर ऐसा है तो आप क्या देख रहे हो, सबसे बड़ी पावर, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए हैं। अगर आप तो अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर करो। आपके लाइक करने से वीडियो भी आगे बढ़ती है और हमारा भी मोटिवेशन हाई होता है, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए आप लाइक कर लीजिए। अब रियल नंबर के जीरो समझना है कि जीरो, मेरे कहने का मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझना है। देखिए पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, ऐसी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट कर दें जिससे पॉलिनोमियल का रिजल्ट ही जीरो हो जाए तो उसे ही जीरो कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास एक px है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। अगर मैं x को 5 पुट कर दूँ, x को 5 पुट कर दूँ तो p5 क्या हो जाएगा, अगर x की जगह 5 पुट कर दूँ तो 5 स्क्वायर माइनस 25, तो ये 25 माइनस 25 ये जीरो हो गया। तो देयरफॉर 5 इज अ जीरो ऑफ px। अगर 5 पुट करने से px क्या बन गया, जब आपने 5 पुट किया तो वैल्यू कितनी बन गई, जीरो, इसीलिए 5 को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर x के प्लेस पर पुट कर दें, आंसर जीरो आ जाए, उसी वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सम्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। आज आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, सारा फार्मूला, सारा कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ज्योमेट्री में कैसे पता चलता है कि पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, तो ज्योमेट्री में पता चलता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर काटता है, नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनाते हैं ग्राफ में, नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर काटता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। याद रखो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर काटता है वो होता है नंबर ऑफ जीरोज। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल है, देखो अभी आपको सिर्फ समझना है, अभी आपको कोई ग्राफ नहीं बनानी है, सिर्फ समझना है। ये ग्राफ देखो, ये जो नंबर 1 ग्राफ है, एक्स को कितने प्लेस पर काट रहा है, सिर्फ एक प्लेस पर। देखो कितने प्लेस पर काट रहा है, आप देख पा रहे हो, मैं रेड कलर से बना देता हूँ एक्स को, ये देखो रेड कलर से बना दिया, यहाँ पर एक प्लेस पर काटता है, तो एक प्लेस पर काटता है तो इसलिए 1 0, इसमें कितने जीरो हो गए, 1 0। अच्छा यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने प्लेस पर काट रहा है, मैं रेड कलर बनाया, एक प्लेस, दो प्लेस। तो ग्राफ अगर दो प्लेसेस पर एक्स एक्सिस को काटता है तो 2 जीरोज। अब तीसरा दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर काटता है, देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। तो 3 प्लेसेस पर काट रहा है अगर ग्राफ, किसको, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस नहीं देखना है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ हमारे जीरोज कितने हो गए, 3 जीरोज। तो आपने पता किया कि डिग्री 1 वाला एक प्लेस पर काटेगा, 1 जीरो होगी, डिग्री 2 वाला 2 प्लेस पर काटेगा, 2 जीरोज होंगे, डिग्री 3 वाला 3 प्लेस पर काटेगा एक्स एक्सिस को, तो 3 जीरोज होंगे। अब आपको समझना है कि कितने पॉलिनोमियल में, कौन से पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल में होता है 1 जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में होता है 1 जीरो, 1 जीरो। इसी तरह क्वाड्रेटिक में कितना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरो होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होंगे 2 जीरोज। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में नाम से ही पता चलता है कितने होंगे, 3 जीरो। तो आप याद रखो लीनियर पॉलिनोमियल 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोज, क्यूबिक 3, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 आंसर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 आंसर। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं, चाहे तो 2 अलग अलग जीरो, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, जब हम बोलते हैं 2 डिस्टिंक्ट जीरो मतलब अलग अलग, चाहे तो 2 इक्वल जीरो होंगे या कोई जीरो नहीं होंगे। ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री 2 वाले, जिसका सबसे बड़ा पावर 2 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चाहे तो 2 अलग अलग जीरोज होंगे, या 2 इक्वल जीरो होंगे, या जीरो होंगे ही नहीं, मतलब 2 आंसर होंगे, चाहे अलग अलग 2 आंसर होंगे, चाहे दोनों सेम आंसर होंगे, या आंसर ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा 2 जीरो ही हो सकता है
किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। अब आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत छोटा है, अभी ख़त्म होने वाला है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की है अभी सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी करो। इसी चैनल पर क्लास 8 से 12 तक के सारे वीडियो आते हैं, तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव सबको सपोर्ट मिलने वाला है। और वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत छोटा है, अभी ये लास्ट ही टॉपिक है, अभी जो समझा रहा हूँ बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो रिलेशनशिप का यूज बहुत ज़्यादा होता है, आगे जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अब देखो क्या होता है, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हो ax प्लस बी, आप ध्यान से देखो, लीनियर पॉलिनोमियल लिखते हो ax प्लस बी, तो अगर आप ax प्लस बी लिखते हो तो ये a क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। आप देखो a क्या है, बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x है, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, b हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो क्या होता है रिलेशन, देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है अगर हम जीरो निकालेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा, यानी कहने का मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये मैं सम्स के साथ समझाऊंगा, लेकिन अभी आप फॉर्मूला समझ लो। अगर अल्फ़ा बीटा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर दो जीरो को अल्फ़ा एंड बीटा मान लें, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो मतलब दो आंसर, एक आंसर को अल्फ़ा मान लें, दूसरे आंसर को बीटा मान लें, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, कहने का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा जिसे कहते हैं सी अपॉन ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक एग्जांपल ले लो आप इसका, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने पी एक्स लिखा क्वाड्रेटिक, ये मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, पी एक्स लिखा 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, और मान लो जीरोज, लेट जीरोज भी अल्फ़ा एंड बीटा, लेट जीरोज भी, इनके दो आंसर अल्फ़ा एंड बीटा मान लिया, तो प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपके सम ऑफ जीरोज होंगे, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ए बी सी क्या होते हैं पहले ये समझ लो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी कहते हैं, और फ्री टर्म कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं। आप फिर से देख लो, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू 7 है, तो आंसर हमारा -5/7 हुआ। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये क्या हुआ, सम एसओ जेड लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज को शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज को शॉर्टकट में एसओ जेड बोल रहा हूँ, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को मैं शॉर्टकट में पीओ जेड बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखो एसओ जेड क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, यहाँ एसओ जेड क्या हुआ, यहाँ एसओ जेड -5/7 हुआ, और पीओ जेड क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, ये सी अपॉन ए होगा। सी किसे कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को, और ए किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, इस फॉर्मूला के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आज की वीडियो यहाँ ओवर करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सारे सम्स बताऊँगा, सारे प्रॉपर्टी पर, सारे फॉर्मूला के इस पर सम्स समझाऊँगा। और हमारे वीडियो बड़े रेगुलर आते हैं, टॉपिक वाइज आते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लो। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।